देखो थर्ड क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो एंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। देखो सबसे पहले तुमको ये पढ़ना है कि भाई इंटरस्टेट है इंट्रास्टेट है। इंटरस्टेट क्या होता है? इंटरस्टेट का मतलब क्या होएगा? विद इन आउटसाइड द स्टेट इंटर, और इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट। अगर विद इन द स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो क्या चार्ज होएगा? विद इन द स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो CGST और SGST चार्ज होएगा, पता है तुमको, ठीक है। CGST और SGST, CGST एंड SGST चार्ज होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें चार्ज होती है, पता है तुमको, ठीक है। अगर क्या हो तो विद इन स्टेट सप्लाई हो तो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 5 तारीख की एंट्री देखो। 5 तारीख की एंट्री क्या कह रही है? देखो परचेज गुड्स फॉर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है, 5 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स, 20% ट्रेड डिस्काउंट। 5 लाख का 20% करोगे कितना आएगा? 5 लाख का 20% करोगे कितना आएगा? देखो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये घटा दोगे कितने? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 4 लाख रुपये रह गया। 4 लाख रुपये पे लगेगा। देखो ऊपर दिया हुआ टैक्स का रेट क्या कह रहा है? 9% CGST, 9% SGST। इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब विद इन स्टेट। जैसे मान लो हिसार का माल 80 में गया, रोहतक में गया, फतेहाबाद में गया, सरसा में गया। जैसे विद इन स्टेट भी तो डीलिंग होती है, अपने डीलर स्टेट में भी हो सकते हैं। मान लो मैं माल की एंट्री चढ़ा रहा हूँ, मान लो फर्म है, एक हिसार की फर्म है, उसका 80 में भी माल जा रहा है, फतेहाबाद में भी जा रहा है, रोहतक में भी जा रहा है, सरसा में भी जा रहा है। विद इन स्टेट अगर सप्लाई है तो क्या होएगा? CGST और SGST लगेगा। फर्में तो कहीं की भी हो सकती है। अगर मान लो हम अकाउंट्स उठा रहे हैं किसी के, तो फर्में कहीं की भी हो सकती है, कहीं की भी और कैसे भी। बिजनेस में एंट्री क्या होती है? परचेज की, सेल की, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये जो टैली है, पेरोल मेंटेन करना है ना, बुक बिल्स मेंटेन करना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, सैलरीज वगैरह स्लिप्स बनाना, है ना, GST का काम करना, TDS का, TCS का। टैली यही तो है, और क्या है, समझे। और बहुत आसान है टैली, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, अच्छे से परफेक्ट सीखना सारी चीज़, ठीक है। अभी देखो परचेज गुड्स 5 लाख रुपए फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स। चौहान ट्रेडर से 5 लाख का माल खरीदा है, ठीक, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट पड़ गया, कितना रह गया? 4 लाख का रह गया। कितने का? 4 लाख का, ठीक है। और इसके बाद में GST 9% है। 4 लाख का 9% करेंगे। देखो 4 लाख का माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट। इनपुट दिया ना हमने, परचेज के टाइम पे क्या दे के आए हम? इनपुट दे के आए। इनपुट का मतलब बाद में वसूली करेंगे हम कस्टमर से उस चीज़ की। एक बार तो हमको माल खरीदते टाइम देना पड़ेगा ना टैक्स, उसके बाद में हम मान लो मैं ये कैलकुलेटर खरीद के लाया, तो ये कैलकुलेटर 100 पीस खरीद के लाया, और उसका मेरे को एक बार तो टैक्स भर के आना पड़ेगा, और उसके बाद में मैं कस्टमर से रिसीव करूँगा एट द टाइम ऑफ सेल। जब मैं इसको सेल करूँगा तब कस्टमर से मेरे को टैक्स वापस मिलेगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा जो मिलेगा वो गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, बात ये होती है, रूल ये होता है, ठीक है। अब देखो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू चौहान ब्रदर्स, चौहान ट्रेडर्स। 4 लाख का 9% करेंगे, कितना आएगा? 36,000 रुपये, और 36,000 CGST, 36,000 SGST। परचेज की एंट्री के साथ रहता है हमेशा, क्योंकि देखो परचेज करते टाइम ही दिया जाता है GST वगैरह जो भी है। अच्छा 4,72,000 रुपये हो गया, 36 36 72, 4,72,000 रुपये क्या हो गया? टैक्स हो गया। अब पूरा टोटल अमाउंट हो गया। अभी देखो सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर। पुष्कर ब्रदर को माल बेचा 3,20,000 रुपये का। कितने का? 3,20,000 रुपये का। 3,20,000 रुपये का माल बेचा है, तो पुष्कर ब्रदर को डेबिट डेटर बनाया, पुष्कर ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब क्या है? आउटपुट वसूल रहे हो आप, और आउटपुट वसूल रहे हो तो क्या आएगा? टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कस्टमर से हम आउटपुट वसूलते हैं GST का, हमेशा ध्यान रखो। तो मतलब माल जो बेचा 3,20 का, सेल तो 3,20 की है, हमने हमारा माल तो 3,20 का बेचा है ना, अलग से टैक्स के अमाउंट लिए, वो तो हमारा अमाउंट है ही नहीं ना, ये तो हमने टैक्स का लिया है। 28,800 रुपये ये, 28,800 रुपये ये, 3,20 का 9%, 3,20,000 का 9% करा है हमने, कितना आ जाएगा? 28,800, 28,800 हो जाएगा। और टोटल कितना हो गया? 3,76,600, 77,600 रुपये। मेरे को सामने वाली पार्टी से पुष्कर ब्रदर से 3,77,600 रुपये लेने हैं, बात ये टैक्स मिला के मैंने, क्योंकि उसको माल बेचा है। कितने का माल बेचा है? 3,20 का माल था, बाकी टैक्स था, ठीक है। तो ये बात है, समझाया नहीं आया? अब देखो इसके बाद में अगली तारीख की एंट्री देखो, रिसीव फ्रॉम पुष्कर ब्रदर ए चेक ऑफ 2 लाख रुपये ऑन अकाउंट। अकाउंट में चेक आ गया था, चेक इज सेंड टू बैंक। हमने सेम डे चेक बैंक में लगवा दिया, तो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर।
बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर, कितने रुपए, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का तुरंत चेक आ गया, तो एंट्री क्या बननी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे आए ना बैंक में, किससे आए, पुष्कर ब्रदर से आए, टू पुष्कर ब्रदर हो जाएगा, 2 लाख रुपए की एंट्री बनेगी। समझाया, सीधी सीधी एंट्री है, आसान है, इसीलिए मैं तुमको इसी में करवा रहा हूँ, नहीं तो लिख के करवाता है ये चीज़, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आगे चलो, एडवर्टीजमेंट चार्जेस भरे हैं 20,000 रुपये के, खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होएगा, पैसे आए हैं, गए हैं, तो टू बैंक हो गया। समझ आई नहीं आया, एडवर्टीजमेंट चार्जेस ऑफ 20,000 रुपये पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट करी है, चेक से पेमेंट करी है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट चार्जेस टू बैंक, एडवर्टीजमेंट चार्जेस टू बैंक होनी चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट चार्जेस में आपने जीएसटी भी तो देना होगा, बात ये है। एडवर्टीजमेंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, देखो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट भाई इनपुट ही लगा के आए होंगे ना हम, मान लो मैंने किसी से सर्विस ली है तो वो टैक्स लगा के पेमेंट लेगा हमसे। मान लो तुमने एडवर्टीजमेंट करने का ठेका ले रखा है, एजेंसी खोल रखी है, तुमने हमसे ठेका लिया, तुमको मैं पेमेंट कराऊँ तो तुम जीएसटी काट के ही लोगे पेमेंट, तो जीएसटी लगा के लोगे, है ना। तो 20,000 प्लस 1800 प्लस 1800, 23,600 रुपये, नहीं समझे, 23,600 रुपये। अब इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपये एंड रिसीव ए चेक फ्रॉम सेम, चेक इज सेंड टू बैंक। कह रहे 1 लाख रुपये का माल बेचा एंड चेक मिल गया फ्रॉम द सेम, 1 लाख रुपये का चेक मिला, चेक सेंड कर दिया बैंक में, क्या एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए गए, आए हैं, चेक मिला है ना मेरे को कस्टमर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। क्यों आया ये पता है कारण, देखो क्या सेल किया था, फर्नीचर सेल किया है क्या, नहीं 22 तारीख की है ना, माल बेचा था ना, हाँ ये रही, एक एंट्री छोड़ दी क्या हमने फर्नीचर वाली। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 1/18 का चेक मिल गया ना, टैक्स मिला के, सेल तो 1 लाख की थी, प्लस में टैक्स है ना अलग से 9,000 रुपये, 9,000 रुपये ये टैक्स, 9,000 रुपये इनपुट, देखो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट वसूला कस्टमर से, 9,000 ये 9,000 ये 18,000, यानी कि कितना हो गया, 1,18,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया, बैंक में आ गया, 1,18,000 रुपये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी। इसके बाद में ये छोड़ दी थी शायद 18 तारीख की, देख लो एक बारी, परचेज फर्नीचर 50,000 रुपये एंड पेमेंट मेड बाई चेक, क्या आया क्या गया, फर्नीचर आया और बैंक से पेमेंट गई, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टैक्स भी भर के आए ना, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सही है। मान लो मैंने ये टेबल खरीदी, फर्नीचर है ये, कितने की खरीदी, 50,000 रुपये की खरीदी, मान लो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,5 4500 रुपये, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4500 रुपये। देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हो जाएगी एंट्री, ये बनती है एंट्री, ठीक है। आगे चलो, नॉर्मल एंट्री है, कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे भी आ चुकी है सारी, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है, कमीशन ऑफ 10,000 रुपये रिसीव इन कैश, कमीशन मिला है 10,000 रुपये कैश में, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट सीजी, अब कस्टमर से कमीशन मिला है, कमीशन वगैरह मिला है कुछ, तो कैश अकाउंट डेबिट कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, ये टैक्स का अमाउंट तो अलग से लेंगे ना, फिक्स किया हुआ, बोला सभी ट्रांजेक्शन पे सेम टैक्स लगा दो, ये आपको ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करवा रहा है। और मैं तुमको फैक्ट्री की अकाउंटिंग करवाऊंगा ना, तो रॉ मटेरियल अलग अलग है, मैंने डेमो बनाई हुई है पूरी फैक्ट्री, एक डेमो में बदल दी पूरी फैक्ट्री की अकाउंटिंग, समझ आ रही है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग को मैंने एक डेमो में बदल दिया, जैसे एक डेमो फैक्ट्री नहीं होती वैसे एक पूरी अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। सेम टू सेम जैसी अकाउंटिंग होती है वैसी की वैसी अकाउंटिंग हम टैली में करेंगे, सेम टू सेम, ठीक है। जैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर्विस यूनिट की जैसे होती है वैसे की वैसे सेम डेमो बना दिया, ठीक है। सेम टू सेम वैसे का वैसा करना है, तुमको अजीब नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है, और मज़ा आएगा करते हो वो टैली, ठीक है। बात ये है, मतलब सेम चीज़ क्रिएट कर दी बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, क्योंकि हमने फर्मों की अकाउंटिंग बहुत की हुई है, सेम टू सेम एज इट इज़, फैक्ट्री में जो अकाउंटिंग होती है ना एज इट इज़ वो की वो कर दी, ठीक है। जैसे मान लो रॉ मटेरियल आता है, माल का कैसे कॉस्ट निकालते हैं, बीओएम कैसे बनाते हैं, सब कुछ उसमें कवर है, ठीक है। वो टैली पॉसिबल ही नहीं कि सार में कोई करा सके, पॉसिबल ही नहीं है,
मैंने खुद डेमो बनाए हैं फैक्ट्री के, ठीक है, ये बात है। 20-20 दिन तो उस डेमो को बनाने में लग गए, समझ आ रही है। पूरी की पूरी फैक्ट्री के डेमो बनाए हुए हैं, कैसे अकाउंटिंग होती है, क्या क्या होता है, क्या क्या सब आ गया उसमें, ठीक है। फैक्ट्री की सर्विस सेक्टर है, कोई मान लो कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल की अकाउंटिंग कैसे होएगी, सारा उसमें कवर अलग से है वो कंसेप्ट। उसकी अलग से अकाउंटिंग होती है, उसकी अलग से अकाउंटिंग होती है उसकी। अब मान लो कोचिंग सेंटर है, आपके पास उसका ठेका आ गया, अकाउंट्स बनाने हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम, वो उसके अंदर में कवर है ना। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग अकाउंटिंग होती है, सारे तरीक़ों से अकाउंटिंग करवाऊंगा, ठीक है। बात ये है, पहले अपने को बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वहाँ पे अपने को अजीब नहीं लगना चाहिए कि भाई ये चीज़ पता नहीं क्या बोल दी, समझे, ये बात है। और बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा, अच्छे से कर लो सारी चीज़ें। देखो कैश अकाउंट डेबिट, देखो कमीशन रिसीव अकाउंट, देखो टू कमीशन, देखो क्योंकि पैसे मिले हैं 10,000 रुपये मिले हैं और 900 रुपये और 900 रुपये टैक्स वसूली करी है, तो कितना हो गया, 11,800 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, 11,800 रुपये हो गया। इसके बाद में देखो लास्ट एंट्री कह रहा है, लास्ट एंट्री क्या कह रहा है, जो अपना जीएसटी अमाउंट है ना वो एडजस्ट करना है। तुमको पता है जीएसटी अमाउंट एडजस्ट कैसे होएगा, पहले सारा इनपुट जोड़ लो, इनपुट कितना, देखो एक तो 36,000 ये हो गया इनपुट के नाम का, ठीक है। इनपुट के नाम का देखो 4500 ये हो गया, 36,000 और 4500 कितना हो गया, जोड़ते जाओ, 36,000 प्लस में 4500 रुपये कितने हो गए, 40,500 रुपये। इसके बाद में देखो एक इनपुट और आया 1,800 रुपये, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी तो बराबर ही आएगा, 1,800 वो आ गया, एक जोड़ लोगे तो भी बात बन जाएगी। और आउटपुट देखो, आउटपुट बाद में जोड़ूंगा, इनपुट और कुछ है नहीं है, तो इनपुट 42,300 रुपये भर के आए ना, देखो ये लिख भी रखे, सही है। और एसजीएसटी का भी सेम आएगा, एज इट इज आएगा, क्योंकि आधा आधा होता है दोनों, सेम आएगा। इसके बाद में आउटपुट क्या वसूली हुआ है, देखो कस्टमर से आउटपुट देखो, एक तो यहाँ पे 28,800 रुपये तो ये हो गए प्लस में, और आउटपुट कहाँ वसूला है, देखो आउटपुट एक तो यहाँ वसूला है 9,000 रुपये, 9,000 ये हो गए। इसके बाद में आगे चलो 900 रुपये ये हो गए। इसके बाद में आगे चलो, मतलब 38,700 रुपये का आउटपुट वसूल लिया, सही बात है कि नहीं है, 38,700 रुपये का आउटपुट वसूल लिया। एक बात बताओ, आपका इनपुट कितना था 42,300 रुपये का था, आप पीछे कितने भर के आए थे 42,300, और आपने आउटपुट कितना रिसीव किया कस्टमर से 38,700। भाई जमा कहाँ से करवा दे, गवर्नमेंट करिए टैक्स जमा करवाओ। अरे भाई मेरा इनपुट ही पूरा नहीं हुआ अभी, जमा कहाँ से करवा दे, कुछ पैसे होंगे तो ही तो जमा करवाएंगे, मेरी बात समझ रहे हो, प्रैक्टिकल बात। जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी सिखाऊंगा ना, उस टाइम बताऊंगा ये बात, ठीक है। भाई एक बात बताओ, अगर मेरे पास मैं इनपुट 40,000 भर के आया हूँ सपोज एग्जाम्पल के लिए, मेरे को आउटपुट 38 मिला है, तो गवर्नमेंट को क्यों जमा करवाऊँ, मेरे ही पूरे नहीं हुए अभी तक तो पैसे। मैं पहले भाई एज ए सप्लायर मैं तो पूरे करूँ मेरे पैसे, पहले मेरा जो इनपुट पड़ा है वो तो एडजस्ट करूँ पहले, टैक्स तो बाद की बात है, बात ये है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा कोई टैक्स बनता है तो गवर्नमेंट को मिलेगा ना, बात ये है। मैं पीछे 40,000 भर के आया था, मेरे को 38 मिले अभी तक कस्टमर से, और भी अभी माल बिका नहीं है ना, माल बिकता जाएगा, पेमेंट आती जाएगी, मैं गवर्नमेंट को देता जाऊंगा, क्या दिक्कत है, हर महीने रिटर्न भरनी पड़ती है, सेटल करते जाएंगे, नहीं समझे। तो ये बात है, माल नहीं बिका तो फिर अगले महीने की रिटर्न में भरा जाएगा टैक्स वो, ठीक है। क्वार्टरली भी रिटर्न भरी जाती है सेल के अकॉर्डिंग, वो जीएसटी में बात करेंगे कि सेल के अकॉर्डिंग किस तरह से होता है हिसाब किताब, ठीक है। आगे चलो, फिलहाल देखो, तो मतलब आपा को जो आपा भर के आए थे ना, जो मतलब जितना मिला है उतने की एंट्री पास कर देंगे आप। 38,700 मिले थे ना इनपुट के, वो आउटपुट के, तो उतने से एंट्री करेंगे, ठीक है। बैंक की एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि भैया है नहीं पैसे। बैंक की एंट्री तो तब आएगी जब हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है गवर्नमेंट को जमा कराने के लिए, नहीं समझ आई बात। अब गवर्नमेंट को जमा कहाँ से करवाएंगे, हमारा माल बिका ही नहीं अभी, पेंडिंग पड़ा है, वो अगले महीने की रिटर्न में फाइल करेंगे हम, वो अगले महीने की रिटर्न में फाइल होएगा। इस महीने माल ही नहीं बिका हमारा, है ना, तो ये बात है। अब आगे देखो, बाकी इस पीडीएफ में नहीं है, अगली पीडीएफ खोलता हूँ, रुको, 2 पीडीएफ बनाई हुई है ना इसकी। इतनी बात समझ आई कहानी। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे पे बढ़ जाओ। देखो क्या कह रहे हैं,
इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन स्टेट की ही बात करेगा यहाँ पे, क्या विद इन स्टेट की ही बात करेगा, विद इन स्टेट सप्लाई ही बात करेगा, ठीक है। देखो जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स बेंगलुरु। बेंगलुरु में कावेरी ट्रेडर्स नाम से बिजनेस है, वो ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सारी की सारी, ठीक है। ओके, बहुत आसान एंट्री है, कुछ नहीं है। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम जो भी नागेंद्र एंड सन्स ऑफ बेल्जियम ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000 रुपये एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स, पेड CGST SGST 6%, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली बाय चेक। कितनी आसान एंट्री है। देखो क्या कह रहा है, 1,25,000 रुपये का माल खरीदा है, 1,25,000 रुपये का माल खरीदा है, 1,25,000 का 20% 25,000 रुपये, 25,000 गया, कितना रह गया, लाख रुपए की परचेज हुई है। देखा जाए तो 1,00,000 रुपए की परचेज प्लस में 6% GST है ना, और 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा ये बताओ, कैश डिस्काउंट आपके अमाउंट पे मिलेगा ना। एक बार मैं काम करता हूँ, इसको बोर्ड पे ले लेता हूँ। देखो ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है एक, ये देखो छोटा सा कर भी दिया छोटा क्वेश्चन। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे एक बार। ये देखो देखो परचेज किया था माल, अभी देखो ध्यान से, परचेज किया था, कितने रुपए का माल था, 1,25,000 का था। ओके, इतनी बात ठीक है। इसके बाद में 20% ट्रेड डिस्काउंट, रेट तो सीधा घट जाएगा 20%, बचा कितना, 1,00,000 का। नेट परचेज तो 1,00,000 की थी ना, नेट परचेज 1,00,000 की थी, और 5% कैश डिस्काउंट है। भैया देखो 1,00,000 है, 1,00,000 रुपये का परचेज है। गवर्नमेंट तो ये बोलेगी ना भाई परचेज तो 1,00,000 रुपये की है ना, सामने वाला चाहे तेरे को फ्री में दे चाहे 1,10,000 में दे, हम 1,00,000 पे टैक्स लेंगे, बात ये है, ठीक है। अब तू तो यूँ तो फ्री में बिल बनवा लेगा ज़्यादा, मेरे तो पैसे लगे ही नहीं, GST कोई भरेगा ही नहीं, फ्री में बनवा लेंगे सारा सौदा, फ्री में ही आया फ्री में ही गया जयराम जी की, GST भरने की जरूरत ही क्या है, 28% सीधा खत्म होता है ना भाई। अगर इतना 2 नंबर का सिस्टम चल रहा होता तो ख़त्म GST, जरूरत ही क्या थी, बिल ही नहीं बनवाते कोई, जीरो ही चलता सिस्टम, चलता भी है थोड़ा बहुत तो, ठीक है। अभी देखो हमारे जैसों के साथ चलता है। देखो अब देखो इसके अंदर में क्या है, 20% हटा दिया, 1,00,000 रुपये है। अब 1,00,000 रुपये का 5% करो भाई, हम तो हमारे अमाउंट पे डिस्काउंट दे सकते हैं ना। मेरा अमाउंट 1,00,000 रुपये है, मैं मेरे अमाउंट पे डिस्काउंट दे सकता हूँ। 1,00,000 रुपये पे डिस्काउंट दिया मैंने, 5,000 रुपये गए, कितने हो गए, ये 95,000 रुपये हो गए, सही बात है। टैक्स तो पूरे पे लगेगा, टैक्स तो पूरे पे लगेगा, 1,00,000 पे लगेगा। टैक्स कितना है, 6%, 1,00,000 का 6% कितना हुआ, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये CGST, 6,000 रुपये SGST, सही बात है। टैक्स तो पूरे पे लगेगा, डिस्काउंट इंक्लूड होकर ये एंट्री होगी। ट्रेड डिस्काउंट तो हट जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट तो सभी को मिलता है, ये एक प्रकार का डिस्काउंट ही नहीं है, ये वैसे ही होता है दिखावे का, सही है, कभी बुकों में नहीं दिखाते, ये सीधा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है। एंट्री क्या 1,00,000 रुपये की थी, वैसे तो एंट्री 1,00,000 की थी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने की, 1,00,000 रुपये की, 1,00,000 रुपीज़ की। टू देखो डिस्काउंट रिसीव, 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिला अपने को। टू चेक से पेमेंट करी है, हाँ, टू बैंक आ जाएगा, कितने रुपए, अभी करेंगे बैंक की बात। देखो परचेज से पहले एक काम करो, इन वो GST भी है, GST भी डाल दो, GST भी डाल दो एक बारी। यहाँ पे क्या लिखोगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव, टू नागेंद्र को मैं N लिख रहा हूँ, ठीक है, N फॉर नागेंद्र। अभी देखो 1,00,000 रुपये का 6% करोगे कितना आएगा, 6,000 रुपये,
6,000 रुपये ये, 6,000 रुपये ये, सही बात है। बिल बना 1,12,000 रुपये का, 5% हमको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव 5,000 रुपये। 1 लाख का करना है 5%, क्योंकि टैक्स पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, ध्यान रखो। गवर्नमेंट का है वो, तो सीधी सी बात है, वो तो नेट मिलेगा। 5,000 रुपये हो गया। इसके बाद में आगे चलो, बैंक में कितनी पेमेंट आई? 1,12,000 में से 5,000 घटा दो, 1,07,000 रुपये। 1,07,000 रुपये बैंक में पेमेंट आई है। और नागेंद्र के नाम से तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि उधार में है ही नहीं, तो सीधा हिसाब हो गया। ये लो, ये एंट्री पास होगी, सही है। ये एंट्री पास होगी पूरी की पूरी। ये पहली एंट्री कर दी मैंने 15 तारीख की, 15 तारीख की हमारी एंट्री कंप्लीट। इसके बाद में आगे चलो 20 तारीख की एंट्री पे बढ़ते हैं आगे। 20 तारीख की एंट्री भी एक्सप्लेन करता हूँ, अभी रुको। कुछ ना समझ आए तो वीडियो है इसकी दोबारा, ठीक है। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो, 20 बार देखो, लेकिन पूरा करो, ठीक है, ज़रूरी है करना। अभी देखो, क्योंकि ये समझ नहीं आया ना तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड टू अरविंद पटेल, अरविंद पटेल एंड कंपनी, हुबली। अच्छा, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये का लिस्ट प्राइस था। अच्छा, सेल किया है अरविंद पटेल को, हुबली का था वो। हम कहाँ के थे? हम बेंगलुरु, हुबली वहीं का है, ठीक है। 4 लाख रुपये का 25% कितना आएगा? 4 लाख का 25% 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये गया। 3 लाख की सेल हुई है, देखा जाए तो ट्रेड डिस्काउंट तो हटा दिया यूँ का यूँ, मतलब 3 लाख रुपये की मेरी नेट सेल हुई है, सही बात है, ठीक है। 3 लाख की मेरी नेट सेल हुई है। कैश डिस्काउंट था 3%, कितना? 3% था। अच्छा, इसके बाद में कैश डिस्काउंट ऑन सेल, अच्छा, चार्ज CGST SGST 6%, फुल पेमेंट रिसीव बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ, ओके, नो प्रॉब्लम। 6%, 3 लाख का 6% करोगे कितना आएगा? 6×3 18,000 आएगा। 18,000 टैक्स के अलग से लिए ना मैंने। 3 लाख तो वो हो गया, 18,000 वो हो गए, कितने? 3,36,000 का बिल बना है टोटल। अब मेरे को डिस्काउंट कितने पे देना पड़ेगा? 3 लाख के अमाउंट पे। मैं मेरे अमाउंट पे डिस्काउंट दे सकता हूँ ना, मैं सेलर हूँ, तो मैं 3% डिस्काउंट 3 लाख पे दे रहा हूँ, बात ये है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? पैसे आए हैं, पैसे आए हैं, देखो क्या आएगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, खर्चा है, देना पड़ेगा डिस्काउंट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट SGST, मतलब ये वसूले हैं ना कस्टमर से टैक्स के नाम के। टैक्स के नाम के तो देखो पूरे लगेंगे 18,000 रुपये। और सेल कितने की हुई है टोटल? देखो सेल हुई है अपनी 3 लाख रुपए की, सही बात है। 3,36,000 का बन रहा था बिल तो वैसे, और डिस्काउंट 3 लाख का 3% करेंगे 9,000 रुपये, कितना? 9,000 रुपये। और 3,36,000 में से 9,000 गए, कितने रह गए? 3,27,000 रुपये, कितने? 3,27,000 रुपये, 3,27,000 रुपये। ये एंट्री बनेगी, फ्लैट एंट्री ये बनती है इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, जरा सी एंट्री है, कुछ नहीं है, समझ आई? मतलब बैंक में 3,27,000 आए, 9,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, 3 लाख रुपये सेल, 18,000 रुपये टैक्स, सही है। आगे चलो, मेहनत करोगे जब भी बात बनेगी, ठीक है, और मेहनत करो रेगुलर, जब बात बनेगी घर पे करना पड़ेगा ये काम रोज। अब देखो 22 तारीख की एंट्री देखो, सोल्ड टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स, बंगारप्पा एंड ब्रदर्स। अच्छा, गोलगप्पा ही रख देते बंगारप्पा से, बढ़िया तो खाने खूने का दिखता तो। अभी देखो इसके बाद में आगे चलो, सोल्ड गुड्स टू बंगारप्पा एंड ब्रदर्स ऑफ मैसूरू गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख का 20% करोगे कितना आएगा? 50,000, 50,000 गए 2.5 लाख में से। 2 लाख की सेल हुई है, 2 लाख की ही सेल हुई है बंगारप्पा को। अच्छा, इसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट हो गया, इसके बाद 4% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस, चार्ज CGST SGST 6%। देखो अब कितनी बढ़िया बात कही हुई है इसने। 2.5 लाख का था, 2.5 लाख का था नहीं था, 50,000 गए नहीं गए, 2 लाख की सेल हुई, बात यही है ना, ट्रेड डिस्काउंट के गए, ठीक है। GST कितना बनता है बताना? CGST 6%, 6% के हिसाब से कितना बनता है देखना, 6 दूनी 12,000 रुपये बनता है, 12,000। SGST 6% कितना? 12,000 बराबर है ये बात, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम।
इसके बाद में आगे चलो, कह रहे 4% कैश डिस्काउंट है। भैया कैश डिस्काउंट मिलेगा आपके अमाउंट पे और जो आप अमाउंट दोगे उस पे मिलेगा, नहीं समझे मेरी बात। तो 2 लाख का 80% सेटल किया अगले ने, 80% सेटल किया है, 80% सेटल किया है तो आपको 80% पे डिस्काउंट मिलेगा या 100 पे मिल जाएगा? 80 पे मिलेगा ना, 20% तो आपके नाम में आ जाएंगे, बात ये है। और टैक्स पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बात ये है। अब मैं 80 और 100 की टेबल बना देता हूँ एक छोटी सी, ताकि तुमको समझ आने में आसानी हो जाएगी। 80% और 20% की, सही बात है। 80% और 20% की बात कर लेते हैं। देखो बात ये है कि बस यही है। देखो अब इसके अंदर में क्या है, 2 लाख का लगाना 80%, 2 लाख का 80%, 1,60,000 रुपये, 1,60,000 ना, 1,60,000 रुपये पेमेंट बनती थी 80% के हिसाब से बनती थी। ओके, बिफोर टैक्स, टैक्स नहीं लगाया अभी तक, ठीक है। और वहाँ पे 40,000 बनती थी, बराबर है ये बात। इसके बाद में आगे चलो, 12,000 रुपये टैक्स बनता था 80%। देखो CGST 12,000 था, SGST 12,000 था, बराबर है ये बात भी, सही है। 80% लगाना 12,000 का, 12,000 का 80% लगाना कितना आएगा, लगाओ जल्दी। 12,000 का 80%, 9600 रुपये, 9600, हाँ 9600 रुपये, 9600 रुपये आएगा, बिल्कुल बात ठीक है। और 2400, सही बात है कि नहीं है। 20% पेमेंट तो आई ही नहीं ना, ये तो नाम में आ जाएंगे। कितने रुपए नाम में आएंगे, 40,000 ये, 2400 ये, कितने हो गए, 44,800 रुपये हो गए। कितने, ये बराबर है, ये तो नाम में आएंगे क्योंकि अगले ने बंगारप्पा BR लिख देना, बंगारप्पा, फिर BR तो वो कुछ हो जाएगा, BR ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। बंगारप्पा है, ठीक है, नाम है ये बंगारप्पा, उसके नाम में जाएंगे क्योंकि पैसे ये मिले नहीं अभी, 44,800 मिलने हैं, ठीक है, कल को मिलेंगे ये पैसे। और ये देखो, ये सेल किया है, ये 80%, ये 80% का हिसाब है ना, ये जोड़ो इसको, 160 प्लस में 9600 प्लस में 9600, 179,200, 179,200। अब ये बताओ डिस्काउंट किस पे मिलेगा, इस पे मिलेगा या इस पे मिलेगा? 160 पे मिलेगा, 160 पे मिलेगा ना डिस्काउंट। क्या करी थी, सेल करी थी क्या? हाँ, 160 पे दूंगा ना मैं डिस्काउंट, बिफोर टैक्स वैल्यू पे दूंगा ना डिस्काउंट। 160 पे डिस्काउंट बनता है, यूँ थोड़ी टैक्स मिला के डिस्काउंट दूंगा, फिर तो हम डिस्काउंट ही दे देंगे इतना, तो जितना टैक्स है, फिर टैक्स हम भरेंगे ही नहीं, समझे? तो ये बात है। तो 160 पे डिस्काउंट बनता है, कितना बनता है, कितना परसेंट बोला था, कितना परसेंट बोला था, 4%। 160 का 4% करेंगे कितना आएगा, 6400 रुपये, 6400 रुपये, 6400 रुपये माइनस कर दो, करना माइनस 6400 रुपये, तो हमारे पास इतनी पेमेंट आई होगी, 179,200 माइनस 6400 रुपये, 1,90,800 रुपये हैं, सही है, ये बात है। इतनी पेमेंट हमारे पास आई होगी, सही बात है। ये एंट्री है छोटी सी एक, ठीक है। अब इस एंट्री का सॉल्यूशन क्या है, देखो अब ये सॉल्यूशन तो मैंने कर दिया एंट्री का, अब ये तो मेरे को एंट्री पास करनी है, तो अब क्या एंट्री पास करूँगा। देखो एंट्री सीधी सीधी है, कुछ भी नहीं है सोचने का, एक ही कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ बार बार, और जितनी बार प्रैक्टिस होगी उतनी बार आ जाएगा। देखो लेकिन करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, घर पे 15-10 मिनट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बंदा बनना है तो ढंग का, ठीक है। तो ये बात है, यूँ सोचो कि भाई यहीं कर लेते हैं, देख लेंगे घर जाके, छोड़ क्या फ़ायदा है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ध्यान रखना। अभी देखो क्या आएगी एंट्री, बंगारप्पा डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश है बैंक आया था ना, बैंक से पेमेंट हुई तो बैंक लिखो इसमें, कैश छोड़ दो, क्या लिखेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड देना पड़ गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, इतनी सी एंट्री होएगी। देखो ये एंट्री, सेम एंट्री तो कर रहा हूँ हर बारी, जो नाम में आएंगे वो नाम में कितने आएंगे, नाम में आएंगे 44,800 रुपये, 44,800 रुपये आएंगे बंगारप्पा के नाम में, ठीक है, 44,800 रुपये आगे। ओके,
बैंक में कितने आएंगे नेट पेमेंट 1,90,800 रुपये। बैंक में कितनी 1,90,800 रुपये। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट कितना है 6400 का, कितना 6400। इसके बाद में सेल कितने की हुई टोटल, सेल कितने, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वही सेल है। तो सेल कितने की हुई टोटल 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की 3 पेटी की सेल पूरी। 2 की हुई है क्या, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बंगारप्पा वाली थी 2 लाख की सेल हुई है, 2 लाख की सेल हुई है। और लगाओ 6% है ना जीएसटी, तो वो तो सीधा ही आ जाएगा जीएसटी में। मेन मुद्दा तो ये था, ये 3 अमाउंट निकालने थे, ठीक है। जीएसटी का तो सीधा आ जाएगा 6%, 2 लाख का 6% करो 12,000 रुपये, ठीक है। बैंक में अभी कुछ हो रहा है क्या, बैंक का गलत हो गया। बैंक का गलत हो गया, 1,90,800 नहीं है, 172,800 है। अच्छा इसमें ना सर आपने 1 लाख पूरे में कर दिया, इसमें जीएसटी भी ऐड करके माइनस कर दिया आपने, 80% करके फिर कैश डिस्काउंट माइनस करना था। 1,60,000 का 80% करो, 1,28,000 रुपये है ना, इसका अरे सॉरी 1,60,000 रुपये जो इसका डिस्काउंट करना कितना 5%, 4%, 6400 ही आ रहा है, ठीक है 6400 ही डिस्काउंट है, 1,90 आएगा बैलेंस है, माइनस गलत करे, देख लेते हैं एक बारी। 1,60 ये हो गया, प्लस में 96 ठीक है, माइनस 6400, 172,800 आएगा, 172,800, ठीक है ये आएगा 172,800 आएगा। तो क्या एंट्री आ जाएगी 172,800 की है। छोटा रबड़ भी है अपने पास, ठीक है। अब देखो कर देते हैं, देखो 172,800 हो जाएगी, ये एंट्री है नॉर्मल सी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अगली पे चलो, लास्ट एंट्री क्या कह रहा है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है बैलेंस ऑफ जीएसटी के अमाउंट पे पेमेंट कर दो। देखो अब इनपुट गिनो कितना है, 6,000 रुपये यहाँ इनपुट भर के आए, एक ये इनपुट हो गया, और इनपुट और कहाँ है, और कहीं नहीं है इनपुट, 6,000 रुपये इनपुट भर के आए, और आउटपुट देख लो एक बारी, 18 और 12 कितने, 18 और 12 कितने हो गए 40,000 रुपये, 40,000 रुपये आउटपुट वसूल लिया अभी तक। तो एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ, सीधी सी बात है, 30,000 रुपये जो डेबिट कर दोगे आउटपुट को, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, 30,000 रुपये, और 6,000 रुपये हमने भर के आए थे वो क्रेडिट कर दिया, और बाकी गवर्नमेंट को जमा करा दिए। बात ये सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है। 60,000 रुपये मैंने कस्टमर से रिसीव किए टैक्स के नाम के, 12,000 में पीछे भर के आया था वो वसूल कर लिए, कितने रह गए 48,000 वो गवर्नमेंट को जमा करा दिए। सीधी सी बात तो कर रहा हूँ, एक ही तो बात है, वो एंट्री में उतार दी वही बात बस, ठीक है। आउटपुट डेबिट हो जाएगा ना, अब ये जो यहाँ पे सारा क्रेडिट किया हुआ है उसको एडजस्ट करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट कर दिया, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक, सीधी सी बात है, समझा। आउटपुट में से इनपुट निकाल लिया और बाकी जमा करा दिया। आउटपुट मेरे को 60 का मिला था, टू जितने में क्या करके आया था, जमा करवा गया था, टू इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक, जो मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दी, ठीक है। आगे चलो, या तो ये 2 क्वेश्चन करो तुम।